हत्या का उच्चतम स्तर है खुद को मारना। यह है अगाथा की कृति नो लाइफ। उसने जीती है कई रहस्य उपन्यास सूचियां। 1929 से आज तक दुनिया में बिकी है 10 करोड़ प्रतियां। उसे कहा जाता है रहस्य उपन्यासों की जननी। फिल्म का नाम भले ही स्पॉइलर हो, पर हत्यारे को जानने के बाद भी तर्क का मजा कम नहीं होगा, बल्कि उसके तरीके जानने की उत्सुकता बढ़ेगी। आज इस क्लासिक को फिर देखेंगे, तब समझेंगे कि रहस्य रचना में अगाथा कितनी महान थी। कहानी एक अलग थलग द्वीप पर घटती है। महल के मालिक ओवेन दंपति ने पत्र लिखकर 8 मेहमानों को द्वीप पर बुलाया। वे थे शिक्षिका बेला, न्यायाधीश वारग्रेव, जनरल मैकार्थर, सैनिक लोम्बार्ड, पुलिस अधिकारी विलियम, नन एमिली, डॉक्टर एडवर्ड और धनी मार्स्टन। ये 8 एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर सभी ने हत्या करके कानून से बचने का अपराध किया था। वे निमंत्रण के अनुसार घाट पर पहुंचे, जहां से नाविक उन्हें द्वीप ले गया। उन्हें नहीं पता था कि उनका इंतजार कर रहा है घोर अंधकार। जब वे द्वीप पहुंचे, नौकर नौकरानी उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा लोग महल की ओर जा रहे हैं। नाविक के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। महल में पहुंचने पर नौकर ने सबको कमरे दिखाए, लेकिन रात के खाने तक मेजबान ओवेन दंपति नहीं आए। अचानक महल में एक आवाज गूंजी, जिसने सबको हत्या का दोषी बताया। सब घबरा गए और आवाज का स्रोत खोजने लगे। एक कमरे में उन्हें एक रिकॉर्ड प्लेयर मिला, जिस पर पहले से ही यह संदेश रिकॉर्ड था। लोगों ने नौकर से पूछताछ शुरू की। नौकर ने बताया वह और उसकी पत्नी कल ही आए थे। उसने सिर्फ ओवेन दंपति के कहने पर रात के खाने पर यह रिकॉर्डिंग बजाई थी। रिकॉर्डिंग के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। जब सब शांत हुए, सबने रिकॉर्डिंग में आरोप लगाना शुरू किया। कुछ ने कहा ये आरोप झूठे हैं, कुछ ने कहा मौत दुर्घटना थी और उनका इससे कोई लेना देना नहीं। कुछ ने यहाँ तक कहा वे मृतक को जानते ही नहीं। सिर्फ भाड़े के सैनिक और अमीरजादे ने माना। लोम्बार्ड ने कहा उसने 21 लोगों को मारा, पर सैनिक का काम आज्ञा मानना है। वह खुद को दोषी नहीं मानता, बस उसकी स्थिति अलग थी। फिर अमीरजादे ने माना शराब पीकर 2 बच्चे मारे, अपनी गलती नहीं समझी, उल्टा माँ बाप को दोष दिया। आरोपों पर अमीरजादे ने कहा मुआवजा दे चुका, रेसिंग जारी रखूंगा, शायद भगवान भी नहीं रोक सकते। वाइन पीते ही सांस फूली, सबकी डरी आंखों के सामने खून थूका, फिर गिरकर मर गया। अचानक हुआ ये सब डर गए। रात हो चुकी, सुबह तक द्वीप नहीं छोड़ सकते। अगली सुबह अचानक मालकिन की मौत हो गई। बेला ने देखा 10 में से 8 सैनिक गुड़िया बची। सब कमरों में बाल कविता लटकी। पहली 2 लाइनें, 10 सैनिक गए, 1 मरा, 9 बचे। 9 सैनिक रात में, सुबह 8 बजे। मौतें कविता जैसी, क्या कोई कविता के हिसाब से मार रहा है? नाश्ते पर बेला ने पूछा किसने गुड़िया छुई? डॉक्टर पर शक किया। डॉक्टर गुस्सा हुआ। सबने बैग चेक किया, कोई जहर नहीं मिला। लगता है डॉक्टर कातिल नहीं, क्या द्वीप पर कोई और है? कोई और नहीं दिखा। बाद में लोगों ने सामान समेटा और द्वीप छोड़ने की सोची, पर नाविक नहीं आया। एमिली को अचानक पता चला कि जनरल चट्टान पर मृत पड़ा था। खून से लथपथ लाश देखकर सब दहशत में आ गए। अगर पहले 2 मौतें हादसा थीं, तो जनरल की नहीं, क्योंकि वह हमले में मारा गया। बेला जल्दी से मेज पर आई। एक सैनिक कठपुतली कम थी। 8 छोटे सैनिक जर्मनी गए, 1 गया, 7 रहे। लगातार हत्याओं ने बेला को धीरे धीरे तोड़ दिया। वह बिना सोचे समुद्र की ओर भागी, द्वीप छोड़ना चाहती थी। अच्छा हुआ न्यायाधीश समय पर आए, बेला को किनारे पर बचाया। फिर सब मिलकर ओवेन दंपति के निमंत्रण के कारण खोजने लगे। लोम्बार्ड ने कहा ओवेन्स ने एजेंट द्वारा जटिल काम के लिए बुलाया, पैसे भी दिए। काम क्या था एजेंट ने नहीं बताया। बेला ने कहा उसे भी ओवेन्स के एजेंट ने बच्चों को पढ़ाने बुलाया। न्यायाधीश को ओवेन का पत्र मिला, एक दोस्त से मिलने बुलाया था। नन को श्रीमती ओवेन ने बुलाया अनाथों की मदद के लिए। शेरिफ को भी ओवेन का पत्र मिला, एक मुश्किल केस सुलझाने के लिए। डॉक्टर को भी ओवेन का पत्र मिला, श्रीमती ओवेन का इलाज करने। घर के नौकर 2 दिन पहले ही नियुक्त किए गए थे। सभी ने सोचा उन्हें द्वीप पर बुलाना एक ढोंग था।
शायद इरविंग्स थे ही नहीं, हत्यारा उनमें से एक था। लोगों को गृहस्वामी पर शक हुआ क्योंकि द्वीप पर केवल वे दोनों ही थे। अचानक फिर हत्या हुई। डॉक्टर ने सबको जगाया। गृहस्वामी कुल्हाड़ी से मारा गया था। 7 सैनिक, लकड़ी काटी, सिर कटे। 6 बचे। हत्यारा गृहस्वामी नहीं था। बाहर लहरें बढ़ीं, द्वीप भयावह हुआ। एक अजीब डर छा गया। डॉक्टर ने न्यायाधीश से गठबंधन किया। वह बीमार था, हत्यारा नहीं हो सकता। गृहस्वामी मृत। बेला ने खाना बनाया, पर रेस्तरां में केवल 5 सैनिक बचे थे। उसने घंटी बजाई, सब खोजने लगे। हत्यारिन सोफे पर मृत मिली। 6 सैनिकों ने मधुमक्खी छत्ता छेड़ा, बचने को जगह नहीं। 5 बचे। शव व्यवस्थित करने के बाद भाड़े का सैनिक लौटा। उसकी पिस्तौल गायब थी। उसने तुरंत सबको बताया। दरवाजा बंद था। सबने सोचा हत्यारे के पास मास्टर चाबी है। सब झगड़ने लगे। एक दूसरे को हत्यारा समझा। शांत होकर वे कमरे कमरे पिस्तौल खोजने लगे। हर कोना छान मारा, पर पिस्तौल नहीं मिली। किसी ने नहीं देखा। पिस्तौल और चाबी नमूने के मुंह में थी। रात हुई। सबने देखा न्यायाधीश गायब था। उसके कमरे में उसे गोली मारी गई थी। 5 सैनिक वकील बने। 1 मरा, 4 बचे, पर गोली की आवाज नहीं सुनी। हत्यारे ने कैसे मारा? सबने सोचा मरने से अच्छा है रात भर मौज करें। उस रात चारों ने खूब मस्ती की। 3 चक्कर बाद डॉक्टर को लगा कि लोम्बार्ड और बेला के बीच कुछ अजीब था। उत्सव के बाद दोनों एक ही कमरे में गए। बेला डरी हुई थी, इसलिए लोम्बार्ड के पास सुरक्षा के लिए गई। आधी रात को शेरिफ ने देखा कि डॉक्टर चुपचाप महल से निकल गया। उसने लोम्बार्ड को जगाया, पर रात भर खोजने पर भी डॉक्टर नहीं मिला। लोम्बार्ड ने कमरे में लौटकर देखा कि गुम पिस्तौल बिस्तर पर थी और मेज पर केवल 3 सैनिक गुड़िया बची थी। स्पष्ट था कि डॉक्टर की हत्या हो गई थी। 4 छोटे सैनिक समुद्र तट पर गए। 1 डूब गया, अब 3 बचे। संदिग्धों की मौत देख सभी निराश हो गए। उन्होंने चट्टान पर जाकर मदद के लिए आग जलाने का फैसला किया। शेरिफ ने अचानक कमरे से एक अजीब आवाज सुनी। जब शेरिफ नहीं आया तो दोनों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। लोम्बार्ड जल्दी से वापस जांच करने दौड़ा। वास्तव में शेरिफ गलियारे में मर चुका था। 3 छोटे सैनिक चिड़ियाघर में खेले। भालू ने एक को मारा। अब 2 बचे। वे महल में नहीं रुके, पर चट्टान पर चढ़ते समय डॉक्टर का शव देखा। बेला सतर्क थी क्योंकि वह लोम्बार्ड के साथ शेरिफ को देखने नहीं गई थी। संभवतः उसने इस दौरान शेरिफ को मार डाला था। बेला ने लोम्बार्ड की पिस्तौल छीनकर तुरंत गोली चला दी। दो छोटे सैनिक लड़े। 1 मर गया, अब 1 बचा। अब केवल बेला जीवित थी, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बेला निराश होकर महल लौटी। कमरे में फांसी का फंदा लगा था। शायद उसके लिए आत्महत्या ही एकमात्र राह थी। तभी दरवाजे की कुंडी हिली और एक परिचित चेहरा दिखा। वह व्यक्ति पहले से मृत न्यायाधीश निकला। बेला चौंक गई, गलती से कुर्सी गिराई। बेला की मौत सिर्फ उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि अपनी योजना उजागर करने के लिए थी। उसने ओवेन दंपति के नाम द्वीप खरीदा। भगोड़ों को खत्म करने के लिए उन्हें बुलाया। अमीरजादे ने नशे में 2 बच्चों को मारा। पैसे से कानून से बच गया। मालिक दंपति ने संपत्ति के लिए पूर्व मालिक को तकिए से मारा। जनरल ने अपने आदमी को मारा क्योंकि वह पत्नी से संबंध रखता था। अमीरजादे ने गर्भवती नौकरानी को निकाला, जिससे वह मर गई। न्यायाधीश भी दोषी था। उसने सबूत के बिना कैदी को मौत दी। खुद देखा उसे फांसी पर लटकते। डॉक्टर ने नशे में ऑपरेशन किया। मरीज अस्पताल में मर गया। शेरिफ ने जेल में एक निर्दोष युवक को मार डाला। एक भाड़े का सैनिक ने मिशन में 21 आदिवासियों को मार डाला। बेला नियोक्ता के बच्चों की शिक्षिका थी, पर बच्चे के चाचा से प्यार हो गया। लड़के के पिता की मृत्यु पर बेला ने चाचा को विरासत दिलाने की योजना बनाई। वह लड़के को समुद्र में तैरने भेजी। बचाव में देरी की, जिससे वह डूब गया। अनजान नियोक्ता की पत्नी। यहां तक कि उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए जान दी, पर चाचा ने बेला की चाल समझ ली थी, लेकिन सबूत न होने से वह बच गई।
अब सब अपराधों का फैसला न्यायाधीश करेगा, क्योंकि वह मरणासन्न है और दोषियों को दंडित करना चाहता है। उसकी नकली मौत का राज केवल वह और डॉक्टर जानते थे जो मिले हुए थे। उसे कभी नहीं लगा कि न्यायाधीश ही हत्यारा था। बेला की याचना पर न्यायाधीश ने कुर्सी हटाई और चला गया। एक अकेला सैनिक फांसी पर लटक गया। न्यायाधीश ने भोजन कक्ष में आकर दूसरे की उपस्थिति दिखाई और खुद को गोली मार ली। यह है कोई नहीं बचा की पूरी कहानी। सोचिए, पुलिस को सिर्फ 10 लाशें मिली, हत्यारे का कोई सुराग नहीं। ये केस हमेशा अनसुलझा रहेगा।